हाँ है। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। चलिए आज हम अपना यूपी टेट PYQs मैथ्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उन्हीं के आगे हम देखते हैं। एक एनालिसिस बेसिस चलता है। देखिए PYQs अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो इट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यूपी टेट PYQ मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज? 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर, ये हम जितने भी PYQs करा रहे हैं ना मोस्टली रिपीटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो भाजक होगा, यानी कि आपको इसमें भाजक बताना है। अब देखिए ये सीधे एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? हाँ ये रहा। हाँ, ऑप्शंस क्या है अपने? 76, 86, 96 एंड 56। देखिए अब फॉर्मूला क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें। तो क्या होता है फॉर्मूला? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। ठीक है, और लर्न भी क्या, आपको पता होना चाहिए कि जब आप भाग देते हो ना तो कैसे कौन सी चीज कहाँ रहती है, बस तब भी हो जाएगा। देखिए जैसे नीचे शेषफल होता है ना, भागफल क्या होता है यहां वाला, भाज्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब चलिए सॉल्व कर दीजिए। बस ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो। अब आपसे पूछा क्या है? भाजक, तो आप मान लो कि भाजक क्या होगा, इनमें से ही कोई एक होगा। ठीक है, तो हम भाज्य हमारे पास क्या है, गिवन है आपको 16,075। भाजक नहीं पता है, x है। भागफल भी आपको गिवन है, ठीक है। शेषफल क्या है? 43। ठीक है, अब देखिए भाज्य हमने उल्टा लिख दिया था, मुझे लगता है भाजक की जगह हमने भाज्य कर दिया था। ठीक है, देखिए तो ये जो 16,075 है इसमें ये संख्या क्या है? भाज्य है। ठीक है, अब आप देखो ये 43 इधर प्लस में है ना, इसको बराबर के इधर माइनस कर दो। तो 16,075 में से 43 आप घटा दो तो इधर क्या बचा? x गुणा 167 यही रहेगा। ठीक है, घटा दो जरा, कितना आया? 2 3 0 6 1। इधर बचा क्या? x। ये जो गुणा में है ना 167, इससे आप दे दो भाग। ठीक है, अब एक चीज आप देखो कि 167 ऑलरेडी ज्यादा है तो ये 4 संख्याओं पे जाएगा। अब 16 की टेबल पढ़ो कि ये 160 के आसपास कहीं आपको मिले। 16 की टेबल पढ़ो, बताओ। 16 अट्ठे 128, 16 नवैया 144, भाई 16 दहा में 160 हो जाएगा, तो 9 बार आप लेके जाओ। तो देखो 167 में 9 से गुणा करोगे कितना आएगा? 9 सत्ते
63, 9 छक्का 54 और 6 60 और 9 एकम 9 6 15, इतना आया। अब देखो अगर आप भाग दोगे, यहां देख लो, देख के भाई 16032 कितने बार गया? 9 बार, तो कितना आया? 1503। बच कितना गया? इतना, इतना बचा ना। अब देखो अच्छा, क्या 6 बार जाएगा? 6 बार जाके देखो, 6 सते 42 और 6 9 6 6 36 और 4 40, फिर 6 एकम 6 और 4 10, कट गया ना पूरा पूरा। क्या आ गया? 96। वैसे फर्स्ट टाइम में भी आपका आंसर आ रहा था, क्योंकि ये कितने बार गया? 9 बार गया था, तभी आपका आंसर आ रहा था। और यही तो x की वैल्यू, और x क्या है? आपका भाजक। ठीक है। अब दूसरा मेथड आप क्या देखोगे कि आपको एक बात पता है ना कि ऑप्शंस में ही होगा, है ना। अब जैसे आपने पहले ये वाला ऑप्शन उठाया, ठीक है, आपने उठाया 76। 76 में आपको 167 से पहले तो गुणा करना है और 43 जोड़ना है। इतनी बात, अगर इतने में आपका कोई यूनिट डिजिट ही अगर आ जाए, तब भी आप आंसर का चेक कर सकते हो। देखो 6 3 जा 6 7 जा कितना हो गया? 6 सते 42, 2 आया, और इधर 3 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। अब देखो यूनिट डिजिट आपकी सब में सेम है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। तो आप चाहो तो इसमें पहले गुणा कर लो, ठीक है, और गुणा फिर ज्यादा टफ हो जा रहा है यहाँ पर, है ना। इसको अगर आसान भाषा में बनाओगे तो क्या बना सकते हो बताओ? इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हो? या तो 160 प्लस 7 कर दो, या फिर इसको 80 माइनस 4 कर दो, जो आसान पड़े वो ऐसे आप गुणा करके देख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप सीधे यहां पर एक आसान तरीका बच जाएगा कि आपको क्या करना है, सीधे भाग देना है 167 से, इसमें जो 43 घटा दिया उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इससे एक क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है ना। यूपी के एग्जाम्स में जरूर से जरूर आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। ठीक, बताना है। ऑप्शन हमारा क्या है? 14, 25, 15 और 16। तो बताओ, अब इसमें तो आपको पता होने चाहिए ना अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो स्टार्ट कर लो। भाई देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19। अब कभी कभी आपसे 20 तक की भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि केवल 50 तक ही पूछे। 20 तक की अगर पूछेगा तो आप क्या लगाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 19, इसके बाद 21 नहीं, 23, 23 के बाद 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। चेक करो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस बताइए कितना इसमें टफ काम है। भाई अभाज्य संख्याएं हैं, आपको पता है ना कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो
या तो स्वयं से कटती हैं या तो एक से कटती हैं, वही हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। तो बस हमने क्या किया, 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिख ली और काउंट कर लिया उनको, क्योंकि उसमें पूछा कि अभाज्य की संख्या है, कितनी संख्या होगी। तो हमने देखा यहाँ पर कितनी आ गई, 15। ठीक है, कभी आपसे 20 तक भी पूछ सकता है। तो 20 तक में कितनी आ रही है अपनी, 8 आ रही है। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसके लिए ना आपको विभाज्यता के नियम अभी हमें पढ़ाने हैं। ठीक है, विभाज्यता के नियम पर बेस्ड है ये 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है, को 12 से भाग देने पर शेषफल है। इसमें आपको शेषफल बताना है जब 12 से भाग देंगे तो। ठीक है, ऑप्शंस हैं 0 4 3 2, 0 4 3 2। अब बताओ, इसमें भाग दे के देख लो फटाफट क्या आएगा। ठीक है, पहले तो आप ऐसे देखो कि भाग दे के कैसे करेंगे। तो 12 एकम 12 कैंसिल, एक उतारा, भाग न खाई बिंदी यानी कि 0, फिर 0 उतारा, अब भी नहीं जाएगा भाई, तो 0 कितना आ गया, 1। 12 नवैया 108 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, कितना बचा, फिर अब 12 चौको 48, कितना बचा, 4। शेष आंसर क्या आ गया, 4। अब देखो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप सीखो कैसे हम लोग चेक करते हैं। अब देखो विभाज्यता के नियम में ना आप अगर पढ़ोगे तो इसमें हम 3 और 4 का अप्लाई करेंगे। यहां आपसे शेषफल पूछा है, ठीक है ना, तो विभाज्यता के नियम में आप 3 का नियम आपको पता होना चाहिए और 4 का। तो 3 का नियम क्या कहता है कि अगर ये जो संख्याएं है ना इसमें सबको जोड़ दिया जाए तो जो योगफल हो वो 3 से कट रहा हो, 3 से विभाजित हो, यानी कि 1 2 3 1 4 5 2 7। अब बताओ 7 में अगर आप 3 से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, 4 ही बचेगा ना। बताओ एकदम आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब जब 4 का पढ़ोगे, ठीक है ना, तो 4 वाला तो यहाँ अप्लाई हो ही रहा है, 4 से तो ये पूरी पूरी कट जाएगी संख्या। तो आपका अब पूछा क्या है कि आप 12 से भाग देने पर शेषफल, तो हमने 4 और 3 का अप्लाई किया, फिर हमने देखा कि 4 वाले में तो शेषफल बचेगा नहीं, लेकिन अगर 3 से भाग दोगे तो आपका यहाँ पर शेषफल क्या बच जा रहा है, 4। 3 से इसमें भाग दोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर शेषफल। अब अगर ऐसा नहीं है तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका नहीं जा रहा है तो भाई एक बार ही ले जाओ, 3 एकम 3, कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे, आपको अभी आएंगे और भी सवाल हम चेक कराएंगे, ठीक है। बस यहाँ पर एक ये उद्देश्य था कि आप 3 का विभाज्यता नियम जाने और 4 का। तो 3 के विभाज्यता नियम में आपने क्या सीखा, 3 का विभाज्यता नियम क्या है, क्या है, सभी अंकों का योग। देखो अंकों का योग किससे भाग कट जाए, 3 से। भाग देने पर अगर 0 आ जाए या 3 का ही कोई मल्टीपल हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। दूसरा हमने क्या देखा, 4 का विभाज्यता नियम। 4 का क्या है,
4 वाले में ये है कि जो संख्या है, ठीक है ना, जैसे इसी को लिया हमने 1 2 1 0 1 2, तो 4 वाले में ना अंतिम 2 यूनिट, 2 संख्याएं, यानी कि इकाई और दहाई कितनी है 12। क्या ये 12 अब 4 से कट सकती है? अगर हाँ तो ये संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है, यही नियम होता है। तो देखो आप 12 4 से कट रहा है ना, 3 बार जा रहा है, यानी कि ये संख्या 0 0 इसमें शेष आएगा, यानी कि ये 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो आपने यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन के बहाने आपने 3 और 4 का विभाजता नियम भी सीख लिया। अब अगर आपको पूरे विभाजता नियम जानने हैं तो आप वीडियोस में जाइएगा, आप सर्च कर लीजिएगा विभाजता के नियम, मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस क्या हैं हमारे, 5/36, 9/5, 5/9 और 31/36। चलिए देखिए, कहने का क्या मतलब है कि 2 संख्याएं हैं कोई, ठीक है, मान लेते हैं हम कि 2 संख्याएं क्या हैं, एक x ले लो, एक y, तो कह रहा है इनका अंतर यानी कि x माइनस y क्या है 5 है, और फिर कह रहा है कि उनका तथा गुणनफल 36 हो, यानी कि x गुणा y क्या है 36। तो पूछ रहा है आपसे कि उनके व्युत्क्रमों का उल्टा, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, ठीक है, इंग्लिश में इसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। अब आपने संख्याएं ली थी x और y, तो x और y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x और 1/y, ठीक है। अब इनका अंतर पूछ रहा है, तो लो भाई कर दो अंतर, ऐसे ही तो होगा अंतर। अब जरा इसे बताओ कैसे करोगे आप सॉल्व। x y आया, एलसीएम क्या आएगा इसका, x y, ऊपर चला गया, देखो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, तो y माइनस x। अब आप इधर देखो, क्या आपको ये चीजें दी हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल अंतर ही तो दिया है। यहां ये नहीं मैटर कर रहा है कौन बड़ी है कौन छोटी है, ठीक है भाई, हमने यहाँ x y माइनस x कर लिया, कोई बात, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, ठीक है। अब देखो y माइनस x यानी कि ये 5 ऊपर रख दिया, नीचे क्या है एक्स वाई, यानी कि गुणा में ही तो है, ये यही तो है आपका एक्स वाई 36, क्या है ये 36। आ गया आंसर, बताओ कितना टाइम लगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सीधे आपसे जो पूछा है ना, बस उस पे आप ध्यान दो। अगर आप माइंड से ही कैलकुलेशन करते, आपसे पूछा क्या, 2 संख्याएं बोल दिया, तो आपने पहले ही समझ लिया कि x और y है। फिर बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो 1/x और 1/y का अंतर, तो देखो यहीं पे y माइनस x/xy आ गया। अब आपको कुछ नहीं सोचना था, यही आपको दिया है, पहले अंतर दिया है फिर नीचे गुणनफल दिया है, तो अंतर क्या है 5 है, गुणनफल क्या है 36, 5/36 आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा सब कुछ।
चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। देखिए इसके लिए ना आपको बस सीधे पता होना चाहिए विभाज्यता नियम, और ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूं ये सब एक ही साल के हैं। ठीक है, 99 से विभाजित होती है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या 99 से डिविजिबल है। 1 1 4 3 4 5 3 5 7 2 4 0 6 9 1 3 4 6 2 and last one is 1 3 5 7 9 2 1 3 5 7 9 2। अब देखो पहली चीज क्या आपने देखा कि ये है 99। ठीक है, तो विषम संख्या, पहली बात क्या, ये विषम संख्या, तो इसके इकाई के अंक में भी विषम संख्या होगी, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। आपने देखा कि 1 2 3 सब क्या है, सम संख्याएं हैं। बात समझ आ रही है, ये सारी सम संख्याएं हैं। कट सकता है कि नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन से बाहर ही हो गया, सीधे ये आ जाएगा आंसर। अब देखो 99 के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, एक तो 9 का, और 9 को अप्लाई करने के लिए पहले आप 3 का ही अप्लाई कर दो। 3 और 11 इनका आपको अप्लाई करना होगा। देखो हमने ये ऑप्शन ले लिया 1 1 4 3 4 5 9 3 का अप्लाई करने के लिए चलिए देखते हैं कैसे 3 का अप्लाई होगा। 1 1 2 2 और 4 6 6 और 3 9 9 और 4 13 और 13 5 18। कितना आया 18। 18 3 से डिविजिबल है ना, बताओ कट जाएगा ना, 3 छक 18 कट गया पूरा पूरा, यानी कि 3 वाला तो अप्लाई हो गया। अब आ जाते हैं 11 वाले पे। तो देखिए 1 1 4 3 4 5 11 वाला ये नियम होता है कि सम स्थान और विषम स्थान का अंतर अगर 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या है, यानी कि 11 हो 22 हो 33 हो तो हो जाएगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी 11 से। अब उठाओ 1 2, इधर देखो 1 2, अंतर निकालो, यानी कि देखो 1 और 4 5 5 4 9, इधर देखो 1 3 4 4 5 9। अब दोनों का अंतर कितना आया, 9 माइनस 9 0, यानी कि ये पक्का संख्या 11 से विभाजित होगी। अब आपने एक चीज देखी, इसमें हमने अप्लाई कर लिया, इसमें भी, यानी कि ये पूरा नंबर किससे विभाजित होगा, 11 से। अब चलिए एक नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में, देखिए नेक्स्ट में क्या है, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6, 3 5 8 8 7 15 15 2 17 17 4 21 21 6 21 और 6 कितने हो गए, 27। कट गई ना ये 3 से, कोई बात नहीं। अब 11 को देख लो, 11 के लिए एक ऐसे, ठीक है, देखिए 3 और 7 10 10 4 14 और 14 6 कितने हो गए, 20। 5 2 7 और 7 और ये 0 7 ही रहा। अच्छा अब देखो 20 में से अगर आप 7 घटाओगे तो कितना आ गया, बताओ कितना आ रहा है,
क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? कभी नहीं होगी, यानी कि ये संख्या नहीं डिवाइड होगी 99 से। क्लियर? अब इसको देख लो, ठीक है। चलो अब सीधे ना सम विषम वाले प्लेस को ही देख लो बस। देखो 9 4 9 3 12 12 6 18 माइनस 1 4 5 2 7। यहां तो ये 11 से आ गया, यहां पर क्या आ गया? 11 आ गया, यानी कि ये संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। पर क्या उससे कट रही है? 3 से। देखो 9 1 10 3 13 4 17 और 6, 17 और 6 कितना हो गया? 23 और 2 25। अब बताओ 3 से कटेगी? नहीं, ना ये कट रही है ना ये कट रही। अब इस वाले पे आते हैं, लास्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। ये देखिए 1 5 6 6 9 15। इसमें देखिए 3 7 10 2 12। कितना आया डिफरेंस? 3। कटेगा 11 से? नहीं। अब पहली बात तो यहीं पे 1 से नहीं कट रहा है ना, तो ये सीधे हट गया, कैंसल आउट हो गया, और आपका सही जवाब क्या आ गया? 1। और ज्यादा कुछ आपको नहीं सोचना पड़ा। मैंने आपसे क्या पहले बोला था कि 99 है ना, 11 और 3 का नियम तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये संख्या 99 विषम संख्या है, तो इसके इकाई में विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो वही हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। तभी हमने देखा था कि सीधे यही आंसर आ रहा था और कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि सबके इकाई के अंक में क्या है? एक सम संख्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं। बाकी हम लोग एक डिटेल क्लास चलता ही रहेगा, पूरा मैथ्स का सिलेबस यहाँ हम कवर करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दिया करिए। थैंक यू।